तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन राजू राणा के साथ। और आज हम आए हैं गांव स्टोंडी में और बात करूंगा मेरे साथ जो लाइव तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, राज सिंह स्टोंडी गांव से, जिला करनाल। भाइयों से यही अपील करूंगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और बात करूंगा आज जो हमारे पास शख्स बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि जो पदयात्रा है चुनाव की अब चल चुकी है, सरपंची की, ब्लॉक समिति की, जिला पार्षद की। जिला पार्षद के वार्ड नंबर 21 से खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, चुनावी जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। राज सिंह जी, नमस्कार जी। सभी को मेरा जय श्री राम, जय वाल्मीकि, सनातन धर्म की जय हो। मैं राज सिंह स्टोंडी पिछली बार भी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से जिला परिषद करनाल के वार्ड नंबर 21 से जो आरक्षित रहा था, उसमें चुनाव के मैदान में उतरा था। उस समय बुजुर्गों के, युवाओं के सहयोग, समर्थन, मात्र शक्ति के मुझे 6100 के लगभग वोट मुझे प्राप्त हुई थी और मैं चुनाव जीतने में असफल रहा था। अब की बार फिर हमारा वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ। मैं पूरे 21 नंबर वार्ड के गांव स्टोंडी, गगसीना, ऐंचला, बाल राजपुताना, पबाना हसनपुर, खेड़ी मुनक, कुताना, शाहजहानपुर, ध्याना के गांव में जाकर मैंने बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वार्ड के विकास के लिए काम करने का जो संकल्प लिया है, जो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो सभी बुजुर्गों ने, युवाओं ने और मातृशक्ति ने मुझे हौसला देते हुए फिर से जिला परिषद करनाल के वार्ड नंबर 21 से सदस्य बनने के लिए, चुनाव में उतरने के लिए मुझे कहा गया है। मैं सभी जिला परिषद वार्ड नंबर 21 के सभी जनमानस की भावनाओं की कदर करते हुए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए मैं बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने प्रिय वार्ड का मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। जैसा मुझसे बन पाएगा, मैं ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन, इन दोनों में कड़ी का काम करते हुए, उन दोनों को आपस में उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बना के मैं गांव का विकास में, अपना गांव के जितने भी मेरे वार्ड में जितने भी गांव आते हैं, 9 के 9 गाँव का मैं बराबर उनके विकास में मैं कड़ी का काम करूंगा। जैसे गांव में मैं जिला प्रशासन की सहायता से, अगर मुझे मौका दिया जनता जनार्दन ने, तो मैं गांव वार्ड के विकास के लिए मैं जिला प्रशासन की सहायता से गांव में, हर गांव में महीने 2 महीने दर या हफ्ता 2 हफ्ते दर उनके बीच में जितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू कराने के लिए मैं वहां पे प्रशासन को लेकर उनके कैंप लगवाऊंगा। जैसे लड़कियों के, हमारी बेटियों, बहन बेटियों को स्कूल कॉलेजों के लिए एक्टिवा और बाइक वगैरह को लेकर जाना पड़ता है, और उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने के लिए, युवाओं के को ड्राइविंग लाइसेंस, उनके और दूसरे सर्टिफिकेट्स जैसे हरियाणा रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, उनके लिए मैं हर गांव में खुले दरबार के द्वारा खुला दरबार लगवाकर एसडीएम महोदय की प्रार्थना, एसडीएम महोदय से प्रार्थना करके मैं हर गांव में खुले दरबार लगवाकर पहला काम मैं ये करूंगा कि भाई सभी मेरी जो बहन बेटियां हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान हो, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बने, युवाओं को के ड्राइविंग लाइसेंस बने, ताकि वो ट्रैफिक के नियमों के पालन करते हुए अपने
जो भी उनका गंतव्य है, जैसे स्कूल कॉलेज जाना और जो भी हर किसी जो भी कोई युवा किसी फील्ड में अपने कोई सर्विस देने के लिए, कोई सेवा देने के लिए जो जाते हैं, ताकि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस से अपनी बाइक चला सके। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे वार्ड के जो बहन बेटियां हैं, उनके एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनके साथ खड़ा होकर स्कूल कॉलेजों में उनके एडमिशन कराऊंगा। मुझे नॉलेज है कि भाई कैसे किस बच्चे को किस फील्ड में जाना है। जिस बच्चे की जैसी इंटरेस्ट रहेगा मैं उनके लिए भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल है, मैं उसमें सेवा दे रहा हूं। उसमें हर एक से एक बुद्धिजीवी एडवोकेट्स मुझे यहाँ मिलते हैं। मैं उनका मार्गदर्शन लेकर मैं अपने हल्के का, अपने वार्ड का मैं पूरा विकास करने की। देखो जी, सब की अपनी काम करने का तरीका होता है। उनका अपना तरीका रहा होगा जो वो काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं मेरे साथ हर गांव का जो युवा पढ़ा लिखा वर्ग है, टीचर हैं, अध्यापक हैं, एडवोकेट्स हैं और जो भी बुद्धिजीवी हैं, कोई बिजनेसमैन है, मैं उन सब के टच में हूँ। सभी की मैं राय लेता हूँ। सभी जो भी सरपंच है, उस सरपंच हैं, एक्स सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं और जो एक्स ब्लॉक समिति मेंबर हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी की, और जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, जो मतलब खेलने की इच्छा रखते हैं, जो फौजी हैं, आर्मी मैन हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उन सब के टच में रहता हूँ मैं। मेरी अपनी इच्छा रहती है कि मैं इनसे कुछ सीखूं, इनसे इनकी हाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ये हेल्प भी करते हैं। मैं इनके सहयोग से ही मैं गांव का विकास करूंगा, इनके दिशा निर्देश से ही मैं काम करूंगा। बात करें राज सिंह जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, तो आपके वार्ड को क्या कुछ मुहिम? देखो जी, मैं स्टोंडी गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे गांव से चौधरी ईश्वर सिंह, स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह पूर्व स्पीकर हरियाणा, विधानसभा स्पीकर हरियाणा रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में आज सरकार ने जो आज नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अपने कार्यकाल में बहुत पहले कर चुके हैं। कॉलेज और स्कूल वो खोल चुके हैं लड़कियों के, कोड़ में, डांड में। तो मैं उनसे बड़ा ही प्रभावित हूँ, उनके कार्यकाल से, उनके कामों को आज मैं सुनता हूँ बड़े बुजुर्गों से और साथियों से। तो मेरी भी इच्छा है कि गांव में लड़कियों को शिक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। लड़की पढ़ेंगी तो दो घरों का वो उत्थान करती हैं। तो मैं बिल्कुल ही इसके पक्ष में हूँ कि लड़कियों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा मतलब इनको सहूलियत देनी चाहिए। कन्याओं की जो गरीब परिवार से हैं उनको लेकर किस प्रकार का सहयोग रहेगा आपकी कमेटी की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से? जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनको समाज कल्याण ऑफिस है, जो दफ्तर है समाज कल्याण का करनाल में, वो कन्यादान भी देता है। मैं उनके साथ चल के उनके जो भी उनकी जो प्रक्रिया है फॉर्म तक अप्लाई करने की, मैं साथ चल के उनके ज़रूर कराऊंगा। और जो भी मुझसे बन पाएगा अपनी नेक कमाई से भी मैं उनके भी जो भी उनके खाने में और दूसरे जो उनकी मूलभूत जो सुविधा है। बात करें आज के युवा की जो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, खेल की तरफ कम, हाँ, उनके प्रति क्या कुछ कहोगे? इस नशे को देखते हुए हमने अपने गांव में पंचायत के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से गांव में एक स्टेडियम तैयार किया है जो अभी तक निर्माणाधीन है। हमारे लगभग स्टोंडी गांव को अगर मैं बात करूं स्टोंडी गांव की, तो स्टोंडी गांव के कम से कम 250-300 बच्चे डेली वो कोई रेस लगाने के लिए, कोई क्रिकेट खेलने के लिए, सुबह शाम कोई वॉकिंग के लिए, कोई और एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करने के लिए जाते हैं। लॉकडाउन में सभी घर थे तो कई फौजी जो छुट्टी आए हुए थे, उन फौजियों के सहयोग से हमने बच्चों को उसकी तरफ लेके आए हम, ताकि नशे से दूर रहे। मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज तक मैंने कभी भी बीड़ी, अंडा, मीट, दारू, शराब को छुआ तक नहीं है, क्योंकि मैं राम उपासक हूँ। तो हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि भाई हम नशे के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। हम अपने गांव में अगर मौका मिला तो हम
इस तरह की बिल्कुल प्रतिबंध लगाएंगे हमने से। हमारे साथ राजकिशन जी गांव स्टोंडी से, जिला करनाल से, वार्ड नंबर 21 से जिला पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि इनके नेक इरादे और अच्छी सोच आपने इनके विचार सुने, जो वार्ड में 9 गांव आते हैं उनसे अपील करूंगा कि आपको देखना है, आपको सोचना है कि आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। तो बने रहे खास खबर के लिए। राजू राणा के संग में बिंदर शर्मा, कैमरामैन।